Assalamu alaikum students. I hope you are all very well. Today our topic is metallic and non-metallic character. Metallic character क्या होता है और नॉन मेटेलिक character क्या होता है? ठीक हो गया? किसमें? अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक हो गया? पीरियोडिक ट्रेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर का पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करना है हमने. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मेटल. मेटल क्या है, उसके बाद फिर देखते हैं मेटेलिक कैरेक्टर क्या चीज होती है. मेटल वी नो अबाउट. मेटल इज अ एटम which have an ability to lose electron. मेटल एक वो एटम या एलिमेंट जिसकी एबिलिटी हो, टेंडेंसी हो टू गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू लूज इलेक्ट्रॉन. ऐसा एलिमेंट जिसकी एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, उसे हम क्या नाम देंगे? मेटल. जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है. ये इनकी क्या एबिलिटी है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. जितने भी एटम हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं, निकालने की एबिलिटी रखते हैं, स्टक ऑफ करने की एबिलिटी रखते हैं, वो क्या है? हमारे पास मेटल्स है. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स शाइनी होते हैं. शाइनी लुक. ठीक है, मतलब जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. मेलिएबल होते हैं, शीटों में कन्वर्ट कर देते हैं मेटल्स को. मेटल की शीट मिलती है हमारे पास. ठीक हो गया. डक्टाइलेबल होते हैं, वायर बना लेते हैं हम मेटल्स की. ठीक हो गया. इसके अलावा गुड कंडक्टर. देखिए हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर है वो क्या है? हमारे पास मेटल्स, जैसे कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल्स की मिलती हैं. और हीट के, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक हो गया. कंडक्टर का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, मतलब कंडक्ट करवाना. कंडक्शन किसके निकला हुआ है? फ्री इलेक्ट्रॉन से. जहाँ हम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे क्या होती है? कंडक्शन होती है. ठीक हो गया. दे आर मोस्टली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं. ठीक हो गया. लिक्विड या गैस फॉर्म में कम नहीं मिलते. ठीक हो गया. उसके बाद दे वांट टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. और ये क्या करते हैं? इनके पास एबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. जैसे ही कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव. सपोज करते हैं हमारे पास ये लिथियम है, लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया? रिलीज किया. जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया हमारे पास? लिथियम +1, Li +1 प्लस का ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन. ये जो इलेक्ट्रॉन लिथियम ने रिलीज किया. ठीक है. तो इनकी ये भी एबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन को जैसे लूज करते हैं क्या बना देते हैं? हमारे पास केटाइन बनाते हैं, पॉजिटिव आइन. ठीक है. और ये मेटल हमारे पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक एलिमेंट हो गए, ये डी ब्लॉक में भी, पी ब्लॉक में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल्स हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये सारे क्या हमारे पास? मेटल्स हैं. एस ब्लॉक में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा. ठीक हो गया. और इसके अलावा ये मेटल क्या बनाते हैं? हमारे पास बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं. ये देखें हमारे पास एक हमने एग्जांपल लिया कि मेटल है, जैसे हमने इसको वाटर में डाला तो ये पोटाशियम ऑक्साइड बेस है. ठीक है. या मेटल को वाटर में तो आप डालें तो आपके पास मेटल के ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, सोडियम लिथियम ऑक्साइड, ये क्या आपके पास? बेसिक ऑक्साइड है. ठीक हो गया. फिर इनको जब वाटर में डालते हैं तो ये बेस बना देते हैं. उसके बाद क्या है? हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा? सीजियम. सीजन को ओपन एटमॉस्फेयर में रखें तो हाईली रिएक्ट कर जाता है, बस्ट कर देता है एटमॉस्फेयर. क्योंकि ऑक्सीजन है उसके अंदर, ऑक्सीजन को क्या करता है? ये ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस को क्या करती है? सपोर्ट करती है. अब ये हम जानते हैं कि सोडियम और पोटाशियम भी हमारे पास प्योर मेटल है, लेकिन हमें इसकी कॉमन लाइफ में कोई एग्जांपल नहीं मिलती. उसकी रीज़न क्या है? ये अपना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं. रिलीज करने के बाद ये क्या बनाते हैं? मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड. मेटालिक करैक्टर क्या है? व्हाट आर दी मेटालिक करैक्टर? मेटेलिक करैक्टर क्या शो करता है हमारे पास? मेटल की एबिलिटी को शो करता है. रेफर टू द लेवल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल.
मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल की क्या टेंडेंसी है, किसको, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, किसमें, केमिकल रिएक्शन, एज इंडिकेटेड बाय द लॉ ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या है हमारे पास, हम जानते हैं आयोनाइजेशन है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास ये लिथियम था, इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसे हम क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेशन। ठीक हो गया। मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से हम इजीली इलेक्ट्रॉन उसको में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा मेटल की जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर अट्रैक्शन कम होती है, उसकी रीजन क्या है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक हो गया। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मेटल जितनी है उनकी ये भी एबिलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं, उसकी वजह क्या है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी मेटालिक करैक्टर उतना क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। उसके बाद क्या आता है, मेटालिक करैक्टर का पीरियोडिक ट्रेंड, मेटल का पीरियोडिक ट्रेंड अलोंग द ग्रुप। ग्रुप में अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, ऊपर से नीचे मेटालिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। उसकी रीजन क्या है, साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस का बढ़ना। हेलोजन के केस के अंदर देखें मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता है ऊपर से नीचे, लेकिन हम जानते हैं हेलोजन के अंदर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज्यादा होती है उतना मेटालिक करैक्टर क्या होता है, उतना उसका कम होता है। ठीक है, नॉन मेटालिक करैक्टर उतना ज्यादा, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे बढ़ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है, ये देख हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमने शो करने की कोशिश की है, लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारे पास क्या है, सबसे लेस मेटालिक करैक्टर है, ये क्या हमारे पास नॉन मेटल है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे देखें मेटालिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का हमने मेटालिक करैक्टर देखा है कि लिथियम हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में, हाइड्रोजन तो हमारे पास मेटल है ही नहीं, नॉन मेटल है। ठीक है, तो सॉरी उसको हमने नहीं देखा ना, उसको अगर हमने हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया हुआ है तो अपने इसी वीडियो लेक्चर के थर्ड लेक्चर के अंदर, अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में चाहिए तो आप मेरा चैनल को सर्च करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हमने उसको फर्स्ट ग्रुप में तो रखा हुआ है लेकिन फर्स्ट ग्रुप में नहीं आना चाहिए था, फिर उसको हमने फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा है, तो बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, सोडियम और पोटाशियम, ये हाईली रिएक्टिव है, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। पोटाशियम सोडियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक हो गया। इस रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक हीट को इवॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। और क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लिबरेट करेंगे। रुबीडियम क्या है, उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है, विल बर्स्ट इनटू इवन इफ एक्सपोज्ड टू एयर, इसको एयर में रखते हैं तो ये क्या होती है, बर्स्ट कर देती है। मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल और हमारे पास सीजियम और फ्रांसियम। सीजियम ने कहा कि हमारी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, फ्रांसियम आर्टिफिशियल है, इस वजह से हमने इसके बारे में बात नहीं की, लेकिन फ्रांसियम भी क्या है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हमने देखा था कि ये देखो अल्कली मेटल के साथ रिएक्शन किया तो ये वाला कलर हमारे पास आग ये बनने का प्रोसेस नजर आ रहा है। ये कैल्शियम के साथ सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, कैल्शियम के साथ जब आपके पास मेटल ने कैल्शियम के मेटल ने वाटर में डाला तो ये आपके पास रिएक्शन हुआ तो ये कलर बना। ठीक हो गया, ऑक्साइड्स बने। उसके बाद आता है, ये हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड है ये मेटालिक करैक्टर का। इफ मेटालिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे हमने कहा मेटालिक करैक्टर बढ़ता है, और डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, तो कौन सा हमारे पास सबसे ज्यादा मेटालिक एलिमेंट है, एंड व्हाट इज द लीस्ट मेटालिक, और कौन सबसे कम मेटालिक है। सबसे कम मेटालिक क्या है, फ्लोरीन है। उसकी वजह क्या है, इसका साइज स्मॉल है, वेरी स्मॉल साइज है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और तीसरी वजह क्या है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से ये सबसे कम मेटालिक करेक्टर। फ्रांसियम हाई मेटालिक करेक्टर है, उसकी वजह क्या है, साइज ऑफ एटम इसका सबसे ज्यादा है, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी वेरी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसके ऊपर इफेक्ट वेरी लेस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल। व्हाट आर दी नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल है ऐसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जिनके पास एबिलिटी हो, जिनकी कैपेसिटी हो, जिसकी टेंडेंसी हो टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनकी ऑल दैट्स एलिमेंट व्हिच हैव एन एबिलिटी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जिसकी एबिलिटी हो वो क्या है हमारे पास, नॉन मेटल। और ये नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, फ्लोरीन है फ्लोराइड बनाता है, कि फ्लोरीन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होगा आपके पास, -1 -1। ठीक है, फ्लोराइड, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है, ये बनाते हैं
एसिडिक ऑक्साइड। जितने भी हमारे पास मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड है, सोडियम कार्बन के ऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालें तो आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये सारे क्या है आपके पास एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर ऑक्साइड हो गया हमारे पास, कार्बन के ऑक्साइड हो गए। तो ये नॉन मेटल जैसे ही रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कहाँ पे मौजूद है हमारे पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक, जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है हमारे पास नॉन मेटल हैं, एक्सेप्ट दैट्स वन है हमारे पास पी ब्लॉक में हमारे पास एल्यूमिनियम के वाले। बोरान हमारे पास मेटलाइड्स में आ जाता है और एल्यूमिनियम से ये सारे क्या हैं मेटल हैं। इसी तरह फोर्थ में देखें टिन हो गया और लेड हो गया। इसी तरह फिफ्थ में देखें बिस्मिथ हो गया और सिक्स में देखें हमारे पास कौन सा है पोलोनियम। ये सारे क्या है हमारे पास मेटल है, ये नॉन मेटल नहीं है, बाकी सारे मेटल्स हैं। ओके। और एच ब्लॉक के हाइड्रोजन और हीलियम भी क्या हमारे पास नॉन मेटल है। और ये क्या होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये डल होते हैं, ठीक है, ये शाइनी नहीं होते, ब्रिटाइल होते हैं कि इनको जैसे हम क्या करते हैं हीट करते हैं या इसको हैमरिंग करते हैं, ज़र्ब लगाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं टूट फूट जाते हैं। और नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है। ग्रेटर एटॉमिक साइज, ग्रेटर एबिलिटी टू गिवन इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नॉन मेटल का साइज बढ़ता जाएगा तो उनका नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और मेटेलिक करैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेटेलिक करैक्टर वैसे वैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा। नॉन मेटेलिक करैक्टर, नॉन मेटल और नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या चीज है, नॉन मेटेलिक करैक्टर रेफर टू द लेवल ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, के ये बताता है कि नॉन मेटल कितना रिएक्टिव है। नॉन मेटेलिक करैक्टर रिलेट टू द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। ये नॉन मेटेलिक करैक्टर ये भी हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान वो एलिमेंट कितनी एबिलिटी रखता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। नॉन मेटेलिक टेंडेंसी इंक्रीज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटेलिक टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ती है ऊपर से। नॉन मेटेलिक टेंडेंसी इंक्रीज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ, हम अपनी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएं तो देखें, ये देखें हमारे पास लेफ्ट टू राइट के हमारे पास पीरियोडिक करैक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन से हीलियम नॉन मेटल, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। ठीक हो। उसकी वजह क्या है, नॉन मेटेलिक करैक्टर टेंडेंसी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियोडिक टेबल। उसकी वजह क्या है, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियस चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियस की अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, अलोंग द ग्रुप नॉन मेटेलिक करैक्टर इन ग्रुप टॉप टू बॉटम डिक्रीज, ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होता है। कौन सा करैक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करैक्टर। इन हेलोजन के केस में भी देखें, नॉन मेटेलिक करैक्टर ऊपर से नीचे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक। इन हेलोजन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मेटेलिक करैक्टर नॉन मेटेलिक करैक्टर। ठीक हो गया। नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा हमारे पास, ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक करैक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक हो गया। मेटेलिक करैक्टर ऊपर से नीचे बढ़ेगा। फ्लोरीन हमारे पास देखें मोस्ट नॉन मेटेलिक है फर्स्ट या सेवंथ ग्रुप के अंदर। ठीक है। उसकी वजह क्या है कि इसका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और इससे नीचे वाले जितने भी हैं उनका मेटेलिक करैक्टर बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जैसे बढ़ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इनर से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन बढ़ेगी, तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। जितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में से निकालना आसान, उतना पॉजिटिव आयन बनेगा, उतना मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह हमने देखा कि सिक्स सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट के अंदर ये देखे पोलोनियम है हमारे पास, सिक्स ग्रुप के अंदर मेटेलिक है। फिफ्थ में देखें बिस्मिथ है, फोर्थ में देखें टिन और लेड है। ओके। उसके बाद क्या है, अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट में नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक हो गया। उसकी वजह साइज ऑफ एटम है। ठीक है, साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी की बढ़ने का मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स, today our that topic about the metallic character. I hope you understand very well. If any problem, any question, to mention in group or below the link. Okay student, to subscribe and share my channel. Okay, stay home, safe life. Allah Hafiz.